आज के इस वीडियो में आपको हम क्लास 12 मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। और ये सवाल बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है और पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। और यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं प्रूफ, तो आपको हम प्रूफ भी दिखा दे रहे हैं। इस मॉडल की सवाल जो है कई बार पूछी गई है। आप जो है अनसॉल्व ले लीजिएगा या फिर क्वेश्चन बैंक कोई भी बुक ले लीजिएगा, आप उसमें देख सकते हैं। बाकी हम आपको दिखा दे रहे हैं, थोड़ा किताब में खोलना पड़ेगा। देखिए सेम इसी मॉडल की सवाल जो है ये देखो 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। अब हम आपके सामने देखो इसको पलट रहे हैं आगे की ओर। फिर जब आगे की ओर पलटेंगे तो आपको फिर से हम दिखा दे रहे हैं। देखो पूछा है कहीं ना कहीं तो पूछेगा ही। ये देखो ये नीचे, ये देखो फिर अगले मॉडल पेपर में पूछा है जो कि 4 नंबर का है, 4-5 नंबर का पूछता ही है। अब पीछे देखो और पलटेंगे फिर अगले मॉडल पेपर में आपको मिल जाएगा। तो देखिए अगला मॉडल पेपर पलटे हैं, ये देखो साइड में, ये देखो सेम इसी मॉडल की सवाल पूछी गई। ये नीचे है, ये जो कि ये कितने नंबर का है, 5 नंबर का पूछा गया। यानी कि इस मॉडल की सवाल अगर आपको हम बताते तो हर बार के बोर्ड एग्जाम में आता है और सबका कॉन्सेप्ट यानी कि रूल सेम ही रहता है। तो इसको करेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सवाल में आपको इसमें से ये हेरना है कि यक्स का मान कितना है। इसमें मत जाइएगा, आपको यक्स बराबर हेरना है कहाँ पर है। तो देखिए इसके सामने अगर देखो तो यक्स, इसका मतलब छोटा है और नीचे का मतलब बराबर है। तो यक्स बराबर कितना है, 1। तो यक्स बराबर कितना मिल गया है, यक्स बराबर हमारा 1 आ चुका है। यक्स कितना आ गया है, 1 है। देखो यक्स बराबर 1, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर 1 पर, क्योंकि हमें यक्स बराबर 1 पर ही इस पर जो है सांतत पर विचार करना है। अब इसी के नीचे जस्ट आप लोग स्टेप याद रखिएगा, एफ एक्स बराबर, यानी कि आपके पास एफ एक्स 2 है, एक ऊपर का है एक नीचे का है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि कौन सा हम एफ एक्स यूज करेंगे। तो यक्स बराबर 1 कहाँ पर लिए थे, ये ऊपर से लिए थे। तो जो यहाँ पर फलन यूज करने वाले हैं वो भी हम ऊपर से ही यूज करेंगे, यानी कि इसके सामने ऊपर यक्स प्लस 2 से यक्स प्लस 2 फलन लिए। अब यक्स के स्थान पर कितना करेंगे, 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 2। तो f1 कितना आ जाएगा भैया, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। इतना तो आपके समझ में आ गया है। सबसे पहले यक्स बराबर हेरना है। यक्स बराबर जैसे इसमें 1 मिला तो यक्स बराबर 1 पर या रखने पर अब आप एफ एक्स यानी कि फलन लेना है, इसी के सामने वाला, इसी के सामने वाला हम फलन लेंगे यानी कि यक्स प्लस 2। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसी फलन में यक्स का मान 1 रख देंगे, यक्स के स्थान पर 1, 1 प्लस 2 यानी कि 3। इतना कर लेंगे। इतना करने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, इसी के नीचे लिखना है लिमिट यक्स चेंजेज, मतलब यक्स बराबर कितना है, 1 पर कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 1, और जस्ट यहीं पर हम लिखेंगे एफ एक्स। क्या लिखेंगे, एफ एक्स। तो आगे इक्वल लिमिट यक्स चेंजेज 1, एफ एक्स कितना है, तो एफ एक्स का मतलब आप ऊपर वाला फलन यूज कर चुके हैं। अब नीचे वाला यूज करेंगे, तो नीचे वाला क्या है, यक्स माइनस 2 है, यक्स माइनस का 2। अब इसी के जस्ट आगे अब यहाँ पर आप लिमिट यूज करना है, बस इतना करना है, कुछ खास नहीं करना। लिमिट यूज यहाँ लिख दीजिए। लिखने में क्या जा रहा है, आप जहाँ 1-2 सवाल लगाएंगे अपने आप याद हो जाएगा लिमिट यूजिंग। बाकी समझिएगा आप लोग, लिमिट यूजिंग, जब लिमिट का यूज ही हो गया तो आपका लिमिट क्या हो गया, लिमिट के साथ ही ये यक्स का मान आता है। तो ये पूरा का पूरा लिमिट क्या हो गया, गायब हो गया। बचा कितना, यक्स माइनस 2। तो यक्स के स्थान पर कितना रखना है, 1, तो 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 कितना आएगा, -1 आएगा। अब बन जाएगा ये समीकरण 2। अब आप देखिए समीकरण 1 में क्या निकला, f1 निकला है। कितना निकाले, f1 बराबर समीकरण 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया, यानी कि ये लिमिट यक्स चेंजेज 1 और एफ एक्स से आया। अच्छा दोनों बराबर है क्या, तो आप कहेंगे नहीं, यानी कि ये दोनों डज नॉट है। दोनों क्या है, डज नॉट है। तो लास्ट में लिखिएगा अतः यक्स बराबर 1 के लिए, यक्स बराबर 1 पर या फिर यक्स बराबर 1 के लिए दिया गया फलन संतत नहीं है। क्योंकि बोला है संतत पर विचार करो, किस पर क्या विचार कर सकते हैं, तो विचार में ये है कि अतः यक्स बराबर 1 के लिए दिया गया फलन संतत नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे के लिए दिया गया फलन सांतत्य नहीं है, और यही जो है लास्ट में लिख देना, बस इतना लिख देना है। बाकी यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी। अब यहाँ पर आपको सवाल बदल कर भी देता है तो आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम एक सवाल और देख लेते हैं, जो कि 2 सवाल बताएंगे, दोनों 5-5 यानी कि 10 नंबर आपका कहीं पर भी नहीं गया। अब ये रूल समझ में आ गया होगा तो जान लीजिए कि आपका 5 नंबर कहीं पर भी नहीं गया, हर बार इस मॉडल की सवाल आती है। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरी नंबर सवाल है, यक्स के सापेक्ष इतने का जो है अवकलन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व डाल के जो दिया है उसको उतारिए। यक्स वाई बराबर ई की पावर में कितना है, सेक स्क्वायर यक्स है
प्लस का 3 कॉस इनवर्स यक्स प्लस में यक्स की पावर यक्स। अब क्या करना है, इसमें हमें अवकलन करना है। तो अवकलन करेंगे तो यहाँ लगाएंगे, लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन हमेशा याद रखिएगा dy बटे क्या हो जाता है, dx हो जाता है। इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर लगेगा d dx e की पावर में सेक स्क्वायर यक्स, बाकी सब उतार लीजिए, प्लस 3 कॉस इनवर्स यक्स प्लस में यक्स की पावर यक्स, ये हो गया। अब क्या करेंगे, dy बटे dx को उतारेंगे बराबर। अब सबका पारी पारी अवकलन करेंगे तो d dx को अंदर भेजिए। जब हम d dx को अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा d dx, मतलब पहले इसमें कर दो तो e की पावर में कितना है, सेक स्क्वायर यक्स हो गया। अब d dx का इसमें करेंगे तो प्लस d dx ब्रैकेट में 3 कॉस इनवर्स यक्स प्लस में डी डी एक्स को और अंदर ले आएंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स यक्स की पावर यक्स हो जाएगा, यक्स की पावर यक्स हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ई की पावर में सेक स्क्वायर यक्स है तो एक फार्मूला ई की पावर यक्स का होता है, तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये दूसरा जो है 3 के साथ कॉस इनवर्स यक्स है, तो ये भी मान लो कॉस इनवर्स यक्स आपका फार्मूला बन जाएगा, इसको भी यानी कि अवकलन कर सकते हैं। लेकिन जब चर के ऊपर कोई चर वाला आ जाए, यक्स के ऊपर यक्स आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में हमें लॉग का यूज करना पड़ता है। तो इसका अवकलन यहाँ पर करना हमारे लिए मुश्किल होगा, तो इसी को हम साइड में यहीं पर हम मान लेते हैं, इसको हम कुछ भी मान लेते हैं। तो इसको u मान लो, तो u बराबर यक्स की पावर यक्स कर देंगे, u बराबर यक्स की पावर यक्स कर देंगे। तो यहाँ पर इसको उतारेंगे, dy बटे dx करेंगे। अब देखिए e की पावर यक्स के रूप का है, तो e की पावर यक्स का अवकलन e की पावर यक्स होता है। तो यक्स के स्थान पे कितना है, सेक स्क्वायर यक्स है, तो ये हो गया। लेकिन याद रखिएगा, यक्स के स्थान पर अगर कोई भी अंक दूसरा आता है, कोई भी अक्षर पॉइंट भी लग जाता है, तो उसका अलग से अवकलन करना पड़ता है। तो e की पावर यक्स के रूप का है, तो e की पावर यक्स इसमें हो गया। अब ये सेक स्क्वायर यक्स का अलग से अवकलन कर दो, तो यहाँ पर डी डी यक्स सेक स्क्वायर यक्स अलग से कर देंगे। प्लस में 3 अचर माना जाता है, इसको बाहर कर दीजिए। कॉस इनवर्स यक्स का जो अवकलन होता है माइनस में 1 अपान रूट का 1 माइनस यक्स स्क्वायर होगा, प्लस में डी डी यक्स, इसको हम क्या मान चुके हैं, यू मान चुके हैं। क्या मान चुके हैं, यू मान चुके हैं। अब इसको साइड में हम यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। आप भी एग्जाम में ऐसे सॉल्व कर दीजिएगा साइड में। तो इसको करने के लिए हमें लॉग का यूज करना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग लेने पर, तो क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो ये हो जाएगा लॉग यू बराबर, इसमें भी हो जाएगा लॉग यक्स की पावर यक्स, तो ये होगा लॉग यू इक्वल यक्स आपका आगे चला आएगा लघुगुणक के नियम से, ये हो जाएगा लॉग यक्स। ध्यान देना, पावर आगे चली जाती है तो लॉग यक्स। अब हमेशा याद रखिएगा लॉग यक्स की पावर में अगर कुछ भी है, 2 4 10 12 जो भी है, आप उसको क्या करिए आगे। अगर साइन यक्स ऊपर है ना, तो साइन यक्स को भी आगे ला लीजिए। अब इसका अवकलन कर दो, अवकलन करेंगे तो लॉग यक्स का अवकलन 1 अपान यक्स होता है, उस हिसाब से 1 अपान यू होगा। यू का अलग से अवकलन करेंगे तो डी यू अपान का क्या होगा, डी एक्स इक्वल में, ये फर्स्ट और सेकंड के रूल से सॉल्व करेंगे। रूल होता है फर्स्ट को बचाइए, सेकंड का अवकलन करेंगे तो 1 अपान यक्स, प्लस में सेकंड को बचाएंगे यानी कि लॉग यक्स को बचाएंगे, फर्स्ट का अवकलन यानी कि यक्स का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 अपान यू डी यू अपान डी एक्स होगा इक्वल, यक्स को यक्स से काट दो तो ये सब कट के कुछ नहीं बचेगा यानी कि 1 बचेगा, प्लस में लॉग यक्स का नाम हो जाएगा लॉग यक्स हो जाएगा। इतना आपके समझ में आया होगा। अगर इतने में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अब यहाँ डी यू अपान डी एक्स हो गया, यू का पक्षांतर करेंगे तो यू यहाँ पर आएगा, ये सब ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग यक्स होगा, ठीक। अब उसके बाद डी यू अपान का डी एक्स करेंगे, यू का मान रखेंगे, किसका, यू का मान रखेंगे, तो यू बराबर यक्स की पावर क्या होगा, यक्स हो जाएगा। 1 प्लस में लॉग यक्स करेंगे, इतना हो गया। अब यहाँ पर लाके डी यू अपान डी एक्स का मान रखते हैं, ये डी यू अपान डी एक्स ही है, तो डी वाई बटे डी एक्स को उतारेंगे, ये होगा ई की पावर में सेक स्क्वायर यक्स इंटू, इसका अवकलन जब करेंगे तो ये सेक यक्स का होल स्क्वायर होगा और घात आएगी आगे, घात में करते हैं 1 कम। जब यक्स स्क्वायर के हिसाब से करेंगे तब, जैसे मान लो यहाँ पर थोड़ा आपको हम हिंट दे देते हैं, जैसे सेक क्या है, स्क्वायर यक्स है,
ये बनेगा सेक यक्स का होल स्क्वायर। तो ये यक्स स्क्वायर वाले रूल से सॉल्व करेंगे तो 2 आगे आएगा, 2 में एक कम होगा, 2 में एक कम करेंगे तो 2 यक्स ही बचेगा, एक लिखा नहीं जाता। सेम वैसे घात आगे आएगी, घात में कम। ये तब लागू होता है जब यक्स के स्क्वायर में हो, तो यक्स के स्थान पर सेक यक्स है। अब सेक यक्स का यहाँ पर अलग से अवकलन करेंगे तो सेक यक्स का होता है सेक यक्स इंटू में tan यक्स, अलग से इसी के गुणा में करना पड़ता है। तो यहाँ पर तो ये घात आगे, घात में कम कर दिए। अब इसी सेक यक्स का अलग से करेंगे तो सेक यक्स इंटू में क्या हो जाएगा, tan यक्स हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 3 बटे का रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर होगा, प्लस में इसका गुणा करा देंगे डी यू अपान का डी एक्स होगा, डी यू अपान डी एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद हम मान रख देंगे तो डी यू अपान का डी एक्स इक्वल में ई की पावर में कितना होगा, सेक स्क्वायर यक्स, और ये गुणा करा दो सबका, तो ये सबका गुणा कराएंगे तो 2 सेक स्क्वायर यक्स tan यक्स हो गया। माइनस में 3 बटे रूट का 1 माइनस यक्स स्क्वायर, प्लस में डी यू अपान डी एक्स का मान यहाँ पर साइड से रख दो, तो ये वाला मान रखो यक्स की पावर यक्स, ब्रेकेट में 1 प्लस लॉग यक्स कर देंगे। अब थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, बस डी वाई बटे डी एक्स, इसका गुणा करा के थोड़ा आगे कर लो तो हो जाएगा, पहले 2 का गुणा करा दो, 2e सेक स्क्वायर यक्स, इसी के इंटू में सेक स्क्वायर, देखिए ये ई की पावर में है और ये आधार में है, इंटू में tan यक्स माइनस 3 बटे का रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स की पावर यक्स 1 प्लस लॉग यक्स, और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में भी आ चुकी होगी। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वहां से हम आपका जवाब जरूर देंगे। और आशा करता हूं आपका इसमें डाउट ही नहीं रह गया होगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल RSL मैथ रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाए वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय।